नमस्कार दोस्तों, आप सभी को डेली करंट अफेयर्स में स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले हर अपडेट आपको मिलता रहे। तो इसमें है सुनील कोठारी। हाल ही में प्रख्यात नृत्य इतिहासकार और आलोचक सुनील कोठारी का 87 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। प्रमुख बिंदु देखते हैं। उन्हें वर्ष 2001 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। उन्होंने भारतीय शास्त्रीय नृत्य पर 20 पुस्तकें लिखी और भारतनाट्यम, कथक तथा मणिपुरी नृत्य रूपों पर विस्तार से लिखा। इसके बाद आगे जानते हैं। सत्रिया असम का शास्त्रीय नृत्य है, पर उनके विद्वतापूर्ण कार्य ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नृत्य की बेहतर समझ विकसित करने में मदद की। इनके अन्य उल्लेखनीय योगदानों में भारतीय नृत्य में नई दिशाएं और कुचिपुड़ी भारतीय शास्त्रीय नृत्य कला शामिल है। इन्हें संगीत नाट्य अकादमी के सदस्य के रूप में भी चुना गया था। भारतीय शास्त्रीय नृत्यों के दो पहलू हैं, तांडव चाल और लय, लास्य, अनुग्रह, भाव और रस। उनमें से तीन मुख्य घटक हैं। नाट्य नृत्य का नाटकीय तत्व यानी पात्रों की नकल। नृत्य उनके मूल रूप में नृत्य की गतिविधियाँ। नृत्य कलात्मक अभिव्यक्ति विषयक घटक यानी मुद्राएं या हाव भाव। 9 रस हैं, श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और शांत। भरत मुनि द्वारा लिखित नाट्य शास्त्र नृत्यों की विशेषताओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने का सबसे प्रमुख स्रोत है। भारत में 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। पहला भरतनाट्यम, यह तमिलनाडु का है। कथक उत्तर प्रदेश का और उत्तरी भारत का है। कथक जो है उत्तरी भारत क्षेत्र में। कथकली जो है केरल की है। मोहिनीअट्टम जो है केरल का ही है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश की है। उड़ीसा और सत्रिया जो है असम की है। मणिपुरी मणिपुर का है। समकालीन शास्त्रीय नृत्य रूप 12वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक किए गए संगीत नाट्य या संगीत नाट्य से विकसित हुए हैं। संगीत नाटक अकादमी जो है इसको देखते हैं। संगीत नाटक अकादमी भारत गणराज्य द्वारा स्थापित नृत्य और नाटक की प्रथम राष्ट्रीय अकादमी है। इसका गठन भारत सरकार के तत्कालीन शिक्षा मंत्रालय, पूर्व में मानव संसाधन विकास मंत्रालय के एक प्रस्ताव द्वारा वर्ष 1952 में किया गया था तथा इसके पहले अध्यक्ष DPV राजमनार थे। वर्तमान में यह भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्था है और अपनी योजनाओं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए इसे पूर्ण रूप से सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। यह कला प्रदर्शन के क्षेत्र में संस्थाओं की स्थापना करती है और राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं की देखरेख करती है। इसके द्वारा स्थापित कुछ प्रमुख संस्थानों परियोजनाओं निम्नलिखित हैं। वह है पहला नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, यह है नई दिल्ली में। वर्ष 1959 में इसकी स्थापना हुआ था। जवाहरलाल नेहरू मणिपुर डांस एकेडमी इम्फाल में है और इसका स्थापना वर्ष 1954 में हुआ था। कथक केंद्र नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक डांस नई दिल्ली में है और स्थापना 1964 में हुआ था। केरल के प्राचीन संस्कृत थिएटर कुटियाट्टम, यह पूर्वी भारत का छऊ नृत्य और असम के सत्रीय नृत्य को बढ़ावा देने हेतु राष्ट्रीय परियोजनाओं को समर्थन देता है। भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन। अब करंट में देखते हैं कि भारत की पहली ड्राइवर रहित ट्रेन का उद्घाटन किया गया है नरेंद्र मोदी द्वारा। 28 दिसंबर को 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजधानी दिल्ली में देश की पहली ड्राइवर रहित मेट्रो रेल का उद्घाटन किया है। देश में ड्राइवर रहित इस पहली मेट्रो रेल का संचालन दिल्ली मेट्रो की 38 किलोमीटर लंबी लाइन 8 यानी मैजेंटा लाइन पर किया जाएगा। नई प्रणाली के तहत मेट्रो रेल को दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के 3
कमांड सेंटरों से बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के नियंत्रित किया जा सकता है। इसके तहत मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता केवल रेल हार्डवेयर को बदलने के समय ही होगी। दिल्ली मेट्रो, जो कि मौजूदा समय में देश की सबसे बड़ी शहरी रैपिड ट्रांजिट प्रणाली है, ने 24 दिसंबर 2002 को शाहदरा और 30 हजारी स्टेशन के बीच 8.4 किलोमीटर लंबे मार्ग पर परिचालन शुरू किया था। वर्तमान में दिल्ली मेट्रो पांच राजधानी दिल्ली और आसपास के शहरों जैसे नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद और बहादुरगढ़ में 390 किलोमीटर लंबा नेटवर्क है। यद्यपि वर्ष 2002 के बाद से दिल्ली मेट्रो ने रेल संचालन के क्षेत्र में बहुत महत्वपूर्ण प्रगति हासिल की है, किंतु हालिया ड्राइवर रहित मेट्रो तकनीक के क्षेत्र में दिल्ली मेट्रो का सबसे नवीनतम और आधुनिक प्रयास है। इसके बाद तानसेन के बारे में जानते हैं। तानसेन मध्य प्रदेश के ग्वालियर में 26 दिसंबर 2020 को 5 दिवसीय बहुप्रतीक्षित तानसेन समारोह के 96वें संस्करण का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन समारोह के दौरान बहुचर्चित संतूर वादक पंडित सतीश व्यास को प्रतिष्ठित तानसेन सम्मान से नवाजा गया है। प्रतिवर्ष दिसंबर माह में आयोजित किए जाने वाले इस समारोह के दौरान सुप्रसिद्ध संगीत सम्राट तानसेन का श्रद्धांजलि देने के लिए दुनिया भर के कलाकार और संगीत प्रेमी ग्वालियर पहुंचते हैं। यह कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है। मियां तानसेन और रामतनु एक प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार, गायक और संगीत रचयिता थे, जिन्हें उनकी अद्भुत संगीत रचनाओं और संगीत कौशल के लिए जाना जाता है। साथ ही वाद्य संगीत रचनाओं के लिए भी काफ़ी प्रसिद्ध हैं। रामतनु को तानसेन का शीर्षक ग्वालियर राजा विक्रमजीत ने दिया था। ज्ञात हो कि तानसेन जो है सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में से एक थे और अकबर ने ही उन्हें सम्मान के तौर पर मियाँ की उपाधि दी थी। उन्होंने भगवान गणेश, शिव, पार्वती और राम पर कई ध्रुपदों की रचना की। झटपट प्रोसेसिंग पहल। वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आयकर दाखिल करने की अंतिम तिथि को देखते हुए आयकर विभाग ने त्वरित ITR संस्करण के प्रसंस्करण के लिए झटपट प्रोसेसिंग पहल की शुरुआत की है। झटपट प्रोसेसिंग पहल करदाताओं को सहज तरीके से कर रिटर्न दाखिल करने में सहायता प्रदान करेगी। ज्ञात हो कि सामान्य परिस्थितियों में करदाताओं को 31 जुलाई तक ITR दाखिल करना होता है। हालांकि कोरोना वायरस महामारी को देखते हुए सरकार ने मई माह में ITR दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी थी, जिसके बाद इसे 31 दिसंबर तक और बढ़ा दिया गया था। वहीं उन करदाताओं जिनके खातों को ऑडिट किए जाने की आवश्यकता है के लिए ITR दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जनवरी 2021 तक की गई है। आयकर विभाग की माने तो 24 दिसंबर 2020 तक वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए 3.97 करोड़ करदाताओं ने आयकर रिटर्न दाखिल कर दिया है। थैंक यू।